पब्लिशर नेताजी, इस किताब की लेखिका सुचिता मलिक जी, उपस्थित सभी रिस्पेक्टेबल मान्यवर अतिथिगण, विशेष रूप से साहित्य, संस्कृति, कला, ये कभी कभी ये कहा जाता है कि ये हेरिडेटरी होती है और कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है कि ये जीनियस है कुछ लोग। पर एक बात जरूर है कि जीवन के अनुभव के साथ जिनका संवेदनशील मन होता है, उनको समाज में, अपने आजू बाजू में जो अलग अलग प्रकार के अनुभव आते हैं, जो दिखने के लिए मिलता है, उसी से ही काफ़ी इंस्पायरेशन और मोटिवेशन मिलता है। मैं एक बात मानता हूँ कि जो संवेदनशील होते हैं वही समाज की घटनाओं को समझ भी सकते हैं। सबसे पहला पहलू इसमें मुझे अच्छा लगा कि सुचिता मलिक जी की इस किताब में जो 5 कैरेक्टर उन्होंने लिए हैं और जिसके ऊपर ये किताब आगे बढ़ते जा रहा है, उसके पीछे एक संवेदनशील लेखिका का अप्रोच, मन भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। हम अक्सर एक बात कहते हैं कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड स्पिरिट। लेटर्स तो बहुत अच्छे होते हैं, पर उसके अंदर का स्पिरिट ढूंढना, ये भी एक आनंद होता है। ये कोविड के कारण रोज़ मैं सुबह एक्सरसाइज करता हूँ और गीत सुनता हूँ। तो आजकल मेरे बहुत फेवरेट है शैलेंद्र जी, जो मुकेश जी ने अक्सर उनके गीत गाए। तो उनके गीतों को जब सुनता हूँ तो एक एक शब्द को मुझे अनुभूति होती है कि इसके पीछे उनका क्या भाव है, क्योंकि उस कवि का उन शब्दों में उसकी भावनाएं ओतप्रोत होती है, तभी सही कलाकृति तैयार होती है। और जीवन के अनुभव के आधार पर ही ये इसमें फिलॉसफी भी है। अंग्रेजी का बहुत अच्छी क्वालिटी, क्योंकि सुचिता जी अंग्रेजी की MA इन इंग्लिश लिटरेचर है, तो उन्हीं के साथ उसकी मास्टरी भी उनकी है। एप्रोप्रिएट वर्ड्स है और थोड़े से अपने जीवन में आते हुए अनुभव के साथ जो कुछ उन्होंने इस कथानक में लिखा है, उसका अनुभव, उसका स्पिरिट, प्रतिबिंब भी उसमें दिखता है। मैं अभी कह रहा था कि मैं वैसे दिल्ली में बहुत कम आता था और कभी आना भी नहीं चाहता था। तो मेरे लाइफ में एक एक्सीडेंट हुआ कि अचानक मैं मुंबई को बहुत पसंद करता था और दिल्ली में पिछले 5-7 साल में जब आता था तो रात को, उस समय दिन भर काम करने के बाद 12 बजे के बाद एयर इंडिया की फ़्लाइट आती थी, उसमें बैठकर मुंबई चला जाता था। तो अब मैं इस शहर की डेस्टिनी मेरी बनी थी, यही लिखी थी, तो यही आया हूँ। पर मैं अक्सर एक बात देखता हूँ कि हमारे आजू बाजू में अलग अलग प्रकार के कैरेक्टर्स होते हैं। तो मैं अभी एक बार उनको जिक्र कर रहा था कि मैं भी बहुत छोटे लेवल से और अलग अलग लोगों तक मिलने का मौका मुझे मिला। रतन टाटा से लेकर अमिताभ बच्चन तक सब लोग मित्र रहे। तो मुंबई में काफ़ी सबसे संबंध रहे और दिल्ली में आने के बाद भी मुझे मौका मिला। तो मैं उनको कह रहा था कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं जब दिल्ली आऊँगा तो दिल्ली में सब बड़े ही लोग रहते हैं। तो वैसे अनेक जगह बड़े लोग होते हैं। तो मैं उनको कह रहा था कि मुझे लग रहा था कि जिनको मैं बहुत बड़ा समझ रहा था, उनके नज़दीक जाने के बाद, अनुभव लेने के बाद मुझे पता चला कि मैं इनको अपने दूर से जितना बड़ा समझता था उतने वो बड़े नहीं हैं। और जिनको मैं दूर से बहुत छोटा समझता था, जो अनपढ़ थे और एजुकेशन भी नहीं था, पर उनकी बातों, उनके व्यवहार से मुझे लगा कि ये बहुत बड़े हैं। ये छोटापन और बड़ापन जो होता है उसका संबंध संस्कार के साथ होता है। और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि जो एकदम परफेक्ट होता है। नो वन इज़ परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज़ परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम, अप टू इन्फिनिटी, ऐसी व्यक्तित्व की ग्रेडिंग होती है।
और इसलिए समाज जीवन में जो छोटे छोटे अनुभव होते हैं ये बहुत इंस्पायरेशन और मोटिवेशन देने वाले होते हैं। हम जो भी कथाएं पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, किताबें पढ़ती हैं, वो पढ़ने के बाद हम उसमें खो जाते हैं और खो जाने के बाद स्वाभाविक रूप से उन कैरेक्टर्स का, उस विचारों का, इसका परिणाम हमारे मन पटल पर भी होता है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से ये केवल एक एंटरटेनमेंट वाली बात नहीं होती है। तो ये धीरे धीरे जिस प्रकार की ये व्यक्तित्व है जिनके ऊपर सुचिता जी ने लिखा है, उसके पीछे एक बहुत इमोशनल, संवेदनशील उनके लेखिका का भी अप्रोच है और उन्होंने वो प्रेजेंट किया है कि लाइफ में कैसा होना चाहिए, क्योंकि द्वंद्व है। मैं अक्सर कहता हूँ कि लाइफ इज़ ए गेम ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, कंपल्शंस एंड लिमिटेशंस। हमें चाहते हुए भी कुछ चीज़ें हम कर नहीं सकते हैं और कुछ चीज़ें हमें करने पड़ती हैं। और इसलिए ये जो हमारा जीवन का एक अंतरंग होता है, खेल होता है, जिसमें कभी खुशी भी होती है, कभी गम होता है और उसके साथ हमें चलना पड़ता है। तो ये कैरेक्टर्स जो है वो द्वंद्व तो है उनका, पर उस पर मात करके वो आगे जा रहे हैं और ये तो बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि मैं भी मानता हूँ कि छोटी छोटी बातों को आदमी के जीवन में बहुत इम्पैक्ट होता है। मैं जब यंग था तो हमारे चुनाव हारते थे, तो एक बार मैंने हमारे मित्र को कहा कि ये पार्टी में है, इसमें ज़िंदगी भर कोई भविष्य नहीं है, पर इसमें काम करने में आनंद है, तो यही करते रहना है। तो उतने में मुझे रिचर्ड निक्सन के आत्मकथा पढ़ने को एक मेरे मित्र ने दी लाकर। जब वो वाटरगेट के कारण काफ़ी विवादित हुए थे, तो मैंने वो किताब पढ़ी। उसमें एक सुंदर वाक्य था कि द मैन इज़ नॉट फिनिश व्हेन इज़ डिफीटेड, बट ही इज़ फिनिश व्हेन ही क्विट्स। युद्ध भूमि पर हारने के बाद कोई व्यक्ति समाप्त नहीं होता, जब युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाता है तो वो समाप्त होता है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने लिखी हुई वाक्य मेरे मन पर बहुत पक्का रहा कि एक ना एक दिन अपना भी दिन आने वाला है। ये बात तब लगी क्योंकि जब कोई भाषण भी देने जाते थे तो हम ही लोग लाउड स्पीकर मिल के सामने, मैं यंग स्टूडेंट लीडर था, तो 2 बार भोंगा बजता था, तो मिल से आने वाले लोगों के सामने पहले भाषण करते थे, फिर जाने के बाद फिर दूसरे लोग बैठे तो 1 घंटे में 2 भाषण होते थे। और वही हम ही अपना हार, एक ही हार वही 2-2 बार एक के गले में डालते थे। तो वो अनुभव देखा। और आज मैं जब देखता हूँ कि कहीं भी 1-1 लाख 1.5 लाख की सभा होती है, तो मैं मन में सोचता हूँ कि सारा कितना समय बदल गया, हम बदले कि समय बदला है। तो जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं और ये व्यक्तिगत और पारिवारिक, सामाजिक और आपके करियर में भी होते हैं। और इसमें आदमी इमोशनल होने के कारण फ्रस्ट्रेशन, निराशा भी आती है। आपने इन कैरेक्टर, जो 5 कैरेक्टर का एक द्वंद्व, वैचारिक द्वंद्व और स्ट्रगल जो एनालिसिस किया है, वो सही में बहुत अच्छा है। इसमें पढ़ने का भी आनंद मिलेगा और जीवन जीने का भी मार्ग मिलेगा। और ये आपके इसमें तो मैं ज़्यादा तो बड़ा साहित्यिक नहीं हूँ, पर इसमें आपकी संवेदनशीलता इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपके मन की जो विचार थे वो उसमें प्रकटीकरण हुआ है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवेल है और आप ज़रूर इसका आनंद लीजिए। सुचिता मलिक जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे याद है कि मैं मलिक साहब के यहाँ जब भोजन के लिए आया था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मेरी किताब का पब्लिकेशन आपके हाथ से करना है। तो मैंने कहा बिल्कुल करूँगा। तो उन्होंने कहा पक्का? अब वैसे भी राजनीतिक नेताओं पर लोगों का विश्वास कम होता है। और मैं उनमें से एक हूँ, शेखर जी। कोई पत्रकार मुझे मेरी बोली हुई बातों के बारे में उल्टा सवाल नहीं पूछ सकता, क्योंकि मैं ब्लंट भी हूँ। एक आधा काम नहीं करना है तो भले इसमें कहता हूँ कि होगा नहीं, करूँगा नहीं, आना नहीं मेरे पास फिर से। तो इसलिए मैंने उनको कहा कि बिल्कुल आऊँगा। बोले देखिए पक्का? मैंने बोला पक्का। तो मुझे याद था, मुझे इतनी खुशी हुई कि मलिक साहब के साथ, वैसे भी मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छे लोग मिले। और मैं ये मानता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लाइफ की कोई है, which is a strength of politics, business, industry, social work and everything. That is the human relationship is the biggest strength of life. और मैं इस पर बहुत विश्वास रखता हूँ। और कौन कब कौन से पोस्ट पर, इससे कोई लेना देना नहीं होता।
और मैं डरता भी नहीं कभी। किसी का हाथ पकड़ा एक बार तो उसके कारण कितना, नहीं तो अभी फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, ये चिंता मैंने कभी की ही नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन पॉलिटिक्स में मैंने आज तक किया नहीं और मुझे आता भी नहीं। और ये कारण मेरे जिससे संबंध बनते हैं वो लाइफ लॉन्ग बनते हैं और मेरे पारिवारिक रिलेशनशिप बनती है। इट इज़ स्ट्रेंथ कि मेरे बहुत आनंद के क्षण थे कि जब मलिक साहब मेरे साथ काम करते थे। बहुत मेहनती, परिश्रमी और गो गेटर थे और डेयर डेविल थे, जो जनरली सरकारी अफसरों में कम होते हैं। आज मुझे कल मैं हवाई जहाज़ से बंगाल से आ रहा था तो मेरा इंटरव्यू हुआ टाइम्स नाउ पर। वो पूछा तुम अधिकारियों के ऊपर बहुत टीका टिप्पणी करते हो, बहुत नाराज़ होते हो। तो मैंने कहा तुम्हारा गलत है, मैं इतने बार तारीफ़ करता हूँ पर मैंने की हुई तारीफ़ तुम लिखते नहीं, और मैंने कुछ थोड़ा गलत बोला तो वही लिख कर उस पर स्टोरियाँ बनाते हो। देर आर मेनी गुड पीपल हु कॉन्ट्रीब्यूट्स, और उसमें से एक उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। ये जितने हमारे ग्रीन हाईवे बने हैं, अब देश तो ऐसा ही होता है, आते हैं लोग बदलते हैं, जिसके कारण लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बदलने वाला है ये पूरे। इसकी अलाइनमेंट ये कोई कंसल्टेंट ने नहीं की है, ये गूगल पे जाकर मलिक साहब ने और मेरे साथ एक अरुण नरेंद्रनाथ करके एक लड़का था वर्ल्ड बैंक में, ये दोनों मिल के मुझे बताते थे। सारी ट्रेनिंग नीति की है। तो निश्चित रूप से मुझे बहुत खुशी है आप सब लोग यहाँ आए मेरे घर पर। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और मलिक परिवार को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और सुचिता जी को भी इस किताब के लिए हृदय से मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद निश्चित रूप से आप हमारे यहाँ जो आदरातिथ्य आप सबके है, तो मलिक साहब की ओर से और मेरे ओर से दोनों तरफ से ही है, तो आप ज़रूर उसका भी आस्वाद लीजिए। फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद और शुभेच्छाएं। नमस्कार।